जय हिंद। हम लोग खान सर के हिस्ट्री का क्लास नोट्स देख रहे हैं, जिसका देख रहे हैं तो चलिए देखते हैं। हिस्ट्री का क्लास नोट का खान सर के हिस्ट्री का क्लास नोट का सिलेबस इस प्रकार है। पहला है आपका, देखिए पहला प्राचीन भारत का इतिहास। पहला जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास है, पहला माने कि पहला शेड्यूल में एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। पहला चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आध ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल, चौथा है जैन धर्म, पांचवा है बौद्ध धर्म, छठवां है भारत के प्रमुख धर्म, सातवां है महाजनपद। सातवां चैप्टर आपका हो गया महाजनपद। आठवां है मौर्य वंश, सातवां है ब्राह्मण साम्राज्य, आठवां नौवां है ब्राह्मण साम्राज्य, दसवां है मौर्योत्तर काल, ग्यारहवां है गुप्त काल, बारहवां है दक्षिण भारत का इतिहास, तेरहवां है मूर्ति एवं मंदिर स्थापत्य कला, चौदहवां है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, पंद्रहवां है राजपूत, पंद्रहवां आपका है राजपूत वंश, राजपूत वंश। ये आपका प्राचीन भारत है, भारत था ये खत्म हो गया। अब आपका है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 16 नंबर चैप्टर से आपका शुरू होता है। पहला 16वां नंबर चैप्टर है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, 17 नंबर है दिल्ली सल्तनत, 18 नंबर है विजयनगर साम्राज्य, 19 नंबर है मुगल काल, 20 नंबर है मराठा साम्राज्य, 20 नंबर है मराठा साम्राज्य। इतना में आपका आधुनिक मध्यकालीन भारत समाप्त हो गया। अब आपका है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 21वां चैप्टर से आपका शुरू होता है, जिसमें 21वां है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, नवीन राज्यों का उदय, 1857 की क्रांति, क्रांतिकारी आंदोलन, सामाजिक सुधार संगठन। 26वां चैप्टर है गांधी युग, 27वां है प्रमुख प्रस्ताव एवं सम्मेलन, 28वां दिल्ली दरबार, 29वां नेहरू काल, 30वां विश्व इतिहास, 31वां है प्रमुख ग्रंथ, पुस्तक एवं रचनाकार एवं लेखक। इतना आपके चैप्टर पढ़ना है इस नोट्स में। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से रहता है, भारत के इतिहास से, इसलिए हम लोग सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री में इसी से रहता है, इसलिए हम लोग पहले आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए पहले हम लोग शॉर्ट समरी देख लेते हैं, उसका शॉर्ट समरी, उसके बाद खान सर के क्लास नोट्स आपको कराएंगे। पहले शॉर्ट समरी देख लीजिए, इसमें कुछ शॉर्ट उसमें से छाट छाट के हम लिखे जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर आपको पढ़ा देंगे। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। शॉर्ट समरी आपका हो गया, शॉर्ट समरी, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कंपनी की स्थापना का ट्रिक है, कंपनी की स्थापना का ट्रिक है, पेड कर दे फीस, कंपनी की स्थापना का ट्रिक है पेड कर दे फीस, कंपनी की स्थापना का ट्रिक है पीईडी, पेड कर दे फीस। पी से पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, डी से डच, कर दे का कोई मतलब नहीं है, कर का कोई मतलब नहीं है, दे से डेनमार्क, और फी से फ्रांस, और स से स्वीडिश, स से स्वीडिश, फी से फ्रांस फ्रेंच, डी से दे से डेनमार्क डेनिश, डी से डच, ई से इंग्लैंड, और पी से पुर्तगाल हो गया। पेड कर दे फीस इसका कंपनी की स्थापना का क्रम है, कंपनी की स्थापना का क्रम का ट्रिक है पेड कर दे फीस। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहला कंपनी था जो भारत, पहला यूरोपीय कंपनी था जो भारत आया था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ये शॉर्ट समरी है, उससे हम छाट कर लिखे हैं किताब से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को 1498 में एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। प्रारंभ में इसको एस्तादो द इंडिया कहा जाता था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसकी स्थापना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1498 में हुआ। यह किस देश का था, किस देश तक, पुर्तगाल से आया था, भारत में पुर्तगाल से आया था। भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, वास्को डिगामा। भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति वास्को डिगामा था। कब आया, 17 मई 1498 को। आने का कारण क्या था, क्यों आया था, तो व्यापार करने के लिए आया था। अब वास्को डिगामा के बारे में हम लोग जान लेते हैं, वास्को डिगामा के बारे में।
अब हम लोग वास्को डिगामा के बारे में जान लेते हैं। वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद था। भारत आने में अब्दुल मनीद ने उसका सहायक बताया था, मार्ग बताया था, पथ प्रदर्शक था अब्दुल मनीद। स्वागत, वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था, कालीकट बंदरगाह पर। वास्को डिगामा जब मसाला को ले जाकर भारत से बेचा था यूरोप में, तो 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। 1502 ईस्वी में 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया, 1502 ईस्वी में पुनः भारत वास्को डिगामा आया था। अब व्यापारिक कोठी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक कोठी, पहला कोठी कोचीन में खोला था 1503 में। पहला कोठी कोचीन में खोला था कब? 1503 में। अब पुर्तगाली का भारत में गवर्नर, पुर्तगाली जो था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका भारत में गवर्नर, तब प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में बना था। इसने, फ्रांसिस्को द अल्मीडा था जो 1505 में बना था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति लागू किया था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति लागू किया था। दूसरा गवर्नर था अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। दूसरा गवर्नर था अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसको अल्बुकर्क ही याद रखिए, अल्बुकर्क। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में इसने गोवा को जीता था, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था 1510 में। कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। भारतीय महिला से शादी पुर्तगालियों को करवाता था, ताकि पुर्तगाली की संख्या बढ़ सके। सब पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए अल्फांसो द अल्बुकर्क ने भारतीय महिला से शादी करवाता था पुर्तगालियों का। प्रथम यूरोपीय था जिसने सती प्रथा का विरोध किया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क प्रथम यूरोपीय था जिसने सती प्रथा का विरोध किया था, अल्फांसो द अल्बुकर्क। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में 1961 में। कब गए थे? 1961 में गोवा को मुक्त किए थे, आजाद किए थे। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली ने क्या किया? भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली ने क्या क्या किया? सर्वप्रथम तो तंबाकू और आलू की खेती प्रारंभ की थी सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भारत में। भारत जापान व्यापार सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया था। भारत जापान व्यापार भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया था। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया, सर्वप्रथम स्थापना किया था पुर्तगालियों ने। अब दूसरा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापारी के आने के क्रम में दूसरा था। व्यापारी व्यापारी माने कि डच से आने वाला दूसरा व्यापारी क्रम, व्यापारी के क्रम में दूसरा था। व्यापार के स्थापना, कंपनी की स्थापना के क्रम में तीसरा था। कंपनी की स्थापना के क्रम में तीसरा था। दूसरा था आपका इंग्लैंड, पीईडी, पेड कर दे फीस में। देखिए, पहला पुर्तगाल, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा डच था। तो वही तीसरा क्रम था उस कंपनी की स्थापना में, डच। इसकी स्थापना हुई थी 1602 में। देश किस देश से आया था? तो नीदरलैंड या हॉलैंड। डच जहां से आया था उसको नीदरलैंड या हॉलैंड कहते हैं। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियस हाउटमैन 1596 में आया था। कार्नेलियस हाउटमैन प्रथम व्यक्ति था जो भारत आया था डच से। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ इंग्लैंड और डच के बीच, जिसमें डच हार गए, डच की हार हुई थी।
अब व्यापारिक कोठी देख लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठी और उस व्यापारिक कोठी की स्थापना, पहला कोठी मसूलीपट्टनम में 1605 में खोला। दूसरा कोठी पुलिकट में 1610 में खोला, जहां अपनी स्वर्ण सिक्का पैगोडा को ढाला था पुलिकट में। तीसरा कोठी सूरत में खोला और 1632 में पटना में भी उसने अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी, 1632 में। भारत को वस्त्रों का निर्यात केंद्र डच को बनाया। भारत को वस्त्रों का निर्यात केंद्र डच ने बनाया था। डच ने भारत को वस्त्रों का यहाँ से पहले का निर्यात होता था, लेकिन डच ने वस्त्रों का निर्यात केंद्र बना दिया भारत को। तीसरा है ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तीसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापारी के आने के क्रम में ये आपका हो गया तीसरा, जबकि कंपनी की स्थापना के क्रम में हो गया दूसरा। व्यापारी के आने के क्रम में तीसरा, कंपनी की स्थापना के क्रम में दूसरा। स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना स्थापना हुआ था 1600 में। किसने किया? एलिजाबेथ। कितने वर्ष के लिए? प्रथम वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए। एलिजाबेथ प्रथम ने कितने वर्ष के लिए किया? तो 15 वर्षों के लिए किया था। इसकी स्थापना के समय में अकबर भारत का मुगल शासक था। मुगल शासक कौन था? अकबर था। भारत का मुगल शासक अकबर था ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय में प्रथम अंग्रेज जो भारत आया था वो कैप्टन हॉकिंस था। अकबर के फरमान लेके जहांगीर के दरबार में पहुंचा था कैप्टन हॉकिंस। भारत प्रथम अंग्रेज था। 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बना। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ बना था? मद्रास में। याद रखिएगा, मदिरा पी लेता तो आदमी के मुंह सेंट देने लगता है, सेंट। तो वही मद्रास में सेंट जॉर्ज किला। फोर्ट दोनों में लगा रहता है, इसमें भी फोर्ट लगा हुआ रहता है। सेंट जॉर्ज किला मद्रास, मदिरा पी लेता आदमी तो सेंट गमकने लगता है, तो वही सेंट जॉर्ज किला। और 1698 में फोर्ट विलियम किला बना। कहाँ? कोलकाता में। 1698 में फोर्ट विलियम किला कहाँ बना था? तो कोलकाता में। इसकी स्थापना, कोलकाता शहर की स्थापना जॉब चारनॉक ने किया। कोलकाता शहर की स्थापना जॉब चारनॉक ने किया। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ जिसमें डच की हार हुई। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें इलाहाबाद की संधि हुई शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई। वह कब हुई थी? तब बक्सर के युद्ध के एक साल बाद 1765 में। इसका परिणाम क्या हुआ? तो द्वैध शासन लागू हो गया बंगाल में। इसका परिणाम हुआ कि द्वैध शासन लागू हो गया बंगाल में। अब हम लोग देख लेते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये चौथा कंपनी था, माने कि यूरोपीय कंपनी चौथा था जो भारत में आया था। स्थापना 1616 में। व्यापारिक कोठी इसका था पहला ट्रावनकोर में, दूसरा श्रीरामपुर में। 1745 में कोठी बेच दी। किससे बेच दिया था? तो अंग्रेज से कोठी इसने अपनी बेच दी। इसने 1745 में कोठी बेच दी। किससे? अंग्रेज से अपनी कोठी बेच दी थी। कौन? डच अथी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पांचवा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पांचवा यूरोपीय कंपनियों में आने के क्रम में पांचवा था। स्थापना 1664 में। किसने किया? लुई 14वां ने किया। और संस्थापक कोलबर्ट था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कोलबर्ट था। 1673 में पांडिचेरी शहर की स्थापना किसने किया? फ्रैंक मार्टिन ने किया। 1673 में पांडिचेरी के शहर की स्थापना किसने किया? फ्रैंक मार्टिन ने किया। व्यापारिक कोठी की स्थापना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठी की स्थापना पहला सूरत में, दूसरा मसूलीपट्टनम में। 1956 में भारत से गए आजादी के बाद। 1956 में भारत से गए थे आजादी के बाद। इसका पहला कोठी सूरत में, दूसरा मसूलीपट्टनम में।
फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। डुप्लेक के समय में ही कर्नाटक युद्ध हुआ था। डुप्लेक के समय में कर्नाटक युद्ध हुआ था। डुप्लेक के समय में। अब देख लेते हैं अंतिम और छठवां, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन? स्वीडिश। 1731 में आया था। कब? 1731 में। विस्तार नहीं किए और चले गए। इनका कोई अथी नहीं है, विस्तार करवे नहीं किया और यहाँ से चले गए। चलिए अब हम लोग बुक देख लेते हैं। ये आपका शॉर्ट समरी हो गया। अब बुक देख लेते हैं। ये आपका बुक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। 21 नंबर चैप्टर है आपका, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज अर्थात पुर्तगाली थे। इसके बाद क्रमशः डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। यूरोपवासियों यानी यूरोपवासियों या व्यापारियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए थे। यूरोपवासियों यानी व्यापारियों के आने का क्रम है। अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, परंतु अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी। देखिए, अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे। अंग्रेज व्यापारी डच के बाद भारत आए थे, लेकिन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच से पहले हो गई थी। डच से पहले हो गई थी, तो वही कंपनी की स्थापना का ट्रिक है PED। पुर्तगाल के बाद इंग्लैंड। पेड कर दे फीस। चलिए वो ट्रिक यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा PED, पेड कर दे फीस। P से पुर्तगाल, E से इंग्लैंड, D से डच। कर का कोई मतलब नहीं। D से डेनमार्क, फी से फ्रेंच और स से स्वीडिश। यूरोपीय कंपनियों का स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल का था 1498 में। अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कालीकट बंदरगाह पर इसको आया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज 1600 ईस्वी में सर टॉमस रो गवर्नर था। सूरत में इसकी फैक्ट्री खुला था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच 1602 में कार्लेनियस डेहस्तमान मसूलीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश में, देश इसका डेनिश था। 1616 में इसकी स्थापना हुआ। वीरनीचवो गवर्नर था। ट्रांकेबर में कंपनी की स्थापना हुआ। ट्रांकेबर वही। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी का था। 1664 में स्थापना हुआ। जॉन बैप्टिस्ट कोलबर्ट या मार्टिन इसका गवर्नर था। सूरत में पहला कोठी खोला था इसने। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश का था। 1731 ईस्वी में विलियम यूनसेलिक्स गवर्नर था। गोहनबर्ग में इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम लोग देख रहे हैं पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपको हम वहां पढ़ा दिए हैं शॉर्ट में। इसको देख लीजिए, डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना 1498 में हुई। ये तो आपको बता दिया। 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद या मनीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के शासक जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया और उसकी जहाज को मसालों से भर दिया। इन मसालों के अतिरिक्त वास्को डिगामा कुछ और मसाले खरीदे थे, जिसे वह यूरोप में बेचकर 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। जब मसाला को बेचा था तो वास्को डिगामा पुर्तगाल के शासक डॉन एनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। डॉन एनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। कौन? वास्को डिगामा। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोची का किला जीत लिया। पुर्तगाली ने फ्रांसीसी डी अल्मेडा को गवर्नर नियुक्त किया। अल्मोड़ा नौसेना को मजबूत करने के लिए शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, किंतु यह वास्तविक रूप से गवर्नर के पद को नहीं संभाल सका और इसके
इसके स्थान पर 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक गवर्नर माना जाता है। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक गवर्नर माना जाता है। इसने बीजापुर के शासक से गोवा को 1510 में जीता था। 1511 ईस्वी में इसने मलक्का पर कब्जा कर लिया तथा 1515 ईस्वी में इसने फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज बंदरगाह को युद्ध में जीत लिया। हरमुज बंदरगाह को युद्ध में जीत लिया। इसका विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के साथ अच्छा संबंध था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीयों से शादी करने के लिए प्रेरित किया। अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को अस्वैली के युद्ध में अंग्रेजों ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में हराया। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में 1961 ईस्वी में भारत छोड़कर गए थे। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू तथा आलू की खेती प्रारंभ की थी। सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें प्रदान किया जाता है, पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आया था। कब? भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थे। दूसरी व्यापारिक शक्ति या यूरोपीय शक्ति डच थे, जबकि कंपनी की स्थापना इनका तीसरा नंबर पर हुआ था। PED डच तीसरा नंबर पर। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे डच। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलियस डी हाउटमैन था। डच ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की तथा पुलिकट में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। सूरत में अपनी तीसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में भी स्थापित की। 1759 के बेदरा के युद्ध में 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और उनके सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। डच भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। भारत को भारतीय वस्त्रों का निर्यात का श्रेय डच को दिया जाता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक शाही फरमान देकर 15 वर्षों के लिए किया। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदारों की संख्या 217 थी। और पहला गवर्नर था टॉमस स्मिथ। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल शासक अकबर था। ब्रिटिश कंपनी ने 1608 में भारत के पश्चिमी तट सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास किया था, लेकिन वहां रोक दिया गया था जहांगीर के द्वारा। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का
प्रथम अस्थायी कारखाना बना। 1608 में खोलने का प्रयास किया था लेकिन रोक दिया गया। जब 13 में पूरा किया तो अस्थायी कारखाना अंग्रेजों का था। 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया और यहाँ फोर्ट सेंट किला जॉर्ज किला का निर्माण किया। मद्रास को भाड़ा पर ले लिया था 1639 में। कौन किला बनाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास मदिरा पी के सेंट मारता है तो वही फोर्ट सेंट जॉर्ज जॉर्ज। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के हुबली में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गई और चार्ल्स द्वितीय ने बंबई बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड वार्षिक किराए पर दे दिया। 10 पौंड वार्षिक किराए पर दे दिया। किसको दे दिया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में और सेंट जॉर्ज किला जो था वो मद्रास में था। फोर्ट विलियम किला आपका हो गया कोलकाता में। फोर्ट विलियम किला कोलकाता में 1698 में। वो 1639 में हुआ था। रेमार्क है कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चार्नॉक ने किया। कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चार्नॉक ने किया। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया। इसे अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया। इसे अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। 1757 में पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगा। इस युद्ध के कारण अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया। 1757 के पलासी के युद्ध में पैर जमाने का मौका मिल गया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेजों एवं शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। इलाहाबाद संधि के पश्चात। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाला कोई बड़ी शक्ति नहीं बचा। जब मुगल हार गया तो भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाला कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी किंतु भ्रष्टाचार बढ़ गया था और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमजोर पड़ने लगा था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में इसकी स्थापना हुआ था। इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल के त्रावणकोर में स्थापित किया। दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया। कौन? डेनिश के व्यापारिक कोठियों का विस्तार अधिक नहीं था। अंततः 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी सभी कोठियों को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। 45 में डेनिश ने अपने सभी कंपनी को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यह सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में राजा लुई 14वां के समय हुई थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलवर्ट को माना जाता है। कोलवर्ट यहाँ पर एफ होगा तो पर एफ कोलवर्ट को माना जाता है। फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में सूरत में खोली थी। फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 69 नहीं 68 होगा। पहली व्यापारिक कोठी 1668 में सूरत में खोली थी। अब फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली थी। कहाँ? मसूलीपट्टनम में।
फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673 ईस्वी में पांडिचेरी शहर की स्थापना की। पांडिचेरी शहर की स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन ने किया, फ्रैंको मार्टिन ने किया। फ्रैंको, इसको देखिए आप फ्रैंको भी कहता है, फ्रांसीसी मार्टिन या फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का फ्रांसीसी मार्टिन या फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को 1742 ईस्वी में भारत में फ्रांस का गवर्नर बनाया गया। इसे ही सहायक संधि का जनक कहा जाता है। इसी के समय में कर्नाटक युद्ध हुआ था। फ्रांसीसियों का भारत में अधिक क्षेत्र पर अधिकार नहीं था, किंतु वे आजादी के बाद तक भारत रहे और 1956 ईस्वी में भारत छोड़कर चले गए थे 1956 में आजादी के बाद। अब देख लेते हैं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आया था। ये अपना अधिक विस्तार नहीं कर सका और भारत से चले गए। शहर, संस्थापक और मूल निवासी। शहर, बंबई शहर के संस्थापक क्या था? गेराल्ड ओंगियर और मूल निवासी इसका ब्रिटेन का था। गेराल्ड ओंगियर कहाँ का था? ब्रिटेन का था। कलकत्ता शहर, जॉब चार्नोक ने ब्रिटेन का था। दिल्ली, लुटियंस ब्रिटेन का था। चंडीगढ़, ली कार्बुजिए फ्रांस का था। पांडिचेरी, फ्रैंक मार्टिन फ्रांस का था। हैदराबाद, मोहम्मद कुतुब शाह भारत का था। मद्रास, फ्रांसीसी डे ब्रिटेन का था। डे याद रखिए, फ्रांसीसी डे ब्रिटेन का था। मद्रास को फ्रांसीसी डे ने ब्रिटेन का था। महाद्वीप खोजकर्ता, मूल निवासी वो कहाँ के? भारत, वास्को डिगामा जो पुर्तगाल का था। ब्राजील, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल जो पुर्तगाल का था। न्यूजीलैंड, अबेल तस्मान हॉलैंड का था। तस्मानिया, एबेल जंजून तस्मान हॉलैंड का था। अमेरिका, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। और ऑस्ट्रेलिया, कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन का था। ऑस्ट्रेलिया कुक ब्रिटेन का था। कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन का था। तो आपका आधुनिक भारत से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कंप्लीट हो गया। इसका हम इसी से शॉर्ट समरी आपको छाट करके दे दिए हैं। उसको भी पढ़ लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपका एकदम कंप्लीट याद हो जाएगा। उसके बाद 1-2 बार देख लीजिएगा तो आप शॉर्ट समरी भी देख लीजिएगा ना, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा उतना से ही। लेकिन इसको देख लीजिएगा तो डिटेल याद हो जाएगा। कैसा वीडियो लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।